हाँ जी बेटे, पेज नंबर 39, कार्ड नंबर 27। पॉइंट्स देखो इसके क्या बनेंगे। कहते हैं टॉक अबाउट अ सब्जेक्ट यू डिड नॉट लाइक इन योर स्कूल बट वुड लाइक टू स्टडी नाउ। कोई ऐसा सब्जेक्ट, ये ले बेटे, कोई ऐसा सब्जेक्ट जो आपको स्कूल में अच्छा नहीं लगता था पर वो अब अच्छा लगता है। कौन सा सब्जेक्ट ऐसा था जो स्कूल में अच्छा नहीं लगता? मैथ्स। मैथ्स, हिस्ट्री, और कौन सा सब्जेक्ट है? एनवायरनमेंट स्टडीज, वो भी नहीं अच्छा लगता। हाँ, जिथे तू मैंने एक सब्जेक्ट दस दे, केड़ा सब्जेक्ट नहीं अच्छा लगता सी? कोई बात नहीं, हो सकती है 15,000 उसके, कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है। और कुछ बोलो। अब देखो स्पीकिंग में स्कोर कितना लेना है? स्पीकिंग कितना स्कोर चाहिए आपको? 7 वाला तो बाहर जाएगा। 8.5 to 9। इतना स्कोर लेने के लिए क्या चीज़ चाहिए हमें? थोड़ा सा दिमाग, ज़्यादा नहीं, बहुत थोड़ा सा दिमाग। क्वेश्चन पूछ रहे हैं टॉक अबाउट अ सब्जेक्ट यू डिसलाइक इन योर स्कूल, इसके बाद है कॉमा। 99.9% बच्चे क्या करते हैं, किस पे आते हैं? मैथ्स और हिस्ट्री पे। कोई बहुत अच्छा बच्चा हो तो उसको एनवायरमेंटल स्टडीज़ भी होता है और हिंदी भी हो सकता है, बट होता नहीं है नॉर्मल। स्ट्रेट अवे स्ट्राइकिंग सब्जेक्ट्स दैट हिट योर माइंड इज हिस्ट्री और मैथ्स, बट द कार्ड विल कैरी अ प्रॉब्लम इफ़ यू यूज़ दीज 2 सब्जेक्ट्स, क्योंकि उसने आगे भी तो पूछा है बट वुड लाइक टू स्टडी नाउ। तो आपका क्या हुआ? फर्स्ट पार्ट ऑफ द कार्ड इज करेक्ट, सेकेंड पार्ट ऑफ द कार्ड इज अनअटेंडेड। आई एम नॉट सेइंग इट इज़ रॉन्ग, बट इट इज़ अनअटेंडेड, आपने उसको छोड़ दिया। आपके पास क्या कोई रीज़न है कि बचपन में आपको मैथ्स अच्छा नहीं लगता था, अब अचानक दिल कर गया मैथ्स पढ़ने का? कोई रीज़न है कि पहले हिस्ट्री नहीं अच्छी लगती थी अब बड़ी अच्छी लग रही है, अचानक अकबर याद आ गया? है कोई रीज़न? कोई रीज़न नहीं है। व्हेन द रीज़न इज़ नॉट देयर विद यू, डोंट एक्सपेक्ट द बैलेंस। बिकॉज एक चीज़ मैंने आपको ये करवाना है कार्ड, इसलिए कि कार्ड में कॉमा है, 2 पार्ट्स में कार्ड है, और 2 पार्ट्स में कार्ड का मतलब है 50-50 मटीरियल हैज़ टू बी देयर। डू यू अंडरस्टैंड? 50% मटीरियल हैज़ टू बी वाई यू डिसलाइक द सब्जेक्ट एंड 50% मटीरियल हैज़ टू बी वाई यू वॉन्ट टू स्टडी इट नाउ। इज इट क्लियर? तो कौन सा सबसे अच्छा सब्जेक्ट हो सकता है? अरे भाई नहीं, इंग्लिश तो अच्छा सब्जेक्ट है, मेरी क्लास में तो मत बोलो। द मोस्ट कंफर्टेबल सब्जेक्ट इज गोइंग टू बी कंप्यूटर्स। अब आप देखोगे, आप थोड़े से हैरान हो रहे हो। यू कैन बिल्ड अ स्टोरी। जिस चीज़ में कार्ड में स्टोरी बन जाती है, पर्सनल एक्सपीरियंस बन जाता है, उसमें बोलना ईजी होता है। यू कैन वेरी वेल बिल्ड अ स्टोरी ऑफ कंप्यूटर्स। कि कंप्यूटर की क्या स्टोरी हो सकती है? इन माई स्कूल आई रियली वॉज अ वेरी एक्टिव स्टूडेंट and I wanted to study maximum subjects. I was very happy and excited that a new subject like computer was introduced. When the subject started, I started enjoying the subject. But very shortly I started disliking. Disliking के बाद उसके reasons आएंगे. I disliked the subject because computer lab was small. There were 30 computers and 70 students. जितने मर्जी नंबर बोल दे. There were 30 students and 50 computers, something you can say कि computer की shortfall was there. So I never got a chance to operate the computers. Then I joined a class, or before that you can say that the teacher used to teach computers on the blackboard. अब ब्लैक बोर्ड पे अगर कंप्यूटर्स आपको पढ़ाएंगे तो समझ में आएगा?
टीचर यहाँ पे बना देगी कीबोर्ड और कहेगी एंटर, तो वो एंटर होएगा थोड़ी, वो कहेगी बैक स्पेस, लिखा होगा ऐसे ऐसे करेगी तो कुछ समझ नहीं आएगा. So you'll say I started disliking the subject because I never got a chance to operate the computers. Then during my summer break, I joined computer classes. When I joined computer classes, I developed my interest in computers. I found it very interesting and user friendly. And now I want to have much more knowledge about computers because I make all my assignments through computers. I can do search on computers. I can do foreign studies on computers. It is very helpful to me. और आप में से कई बच्चों ने कंप्यूटर साइंस एज ए सब्जेक्ट भी लिया होगा, तो आप उसको उसके साथ रिलेट कर सकते हो. समझ में आया? सो विच सब्जेक्ट यू डिसलाइक एंड विच सब्जेक्ट यू लाइक नाउ? कंप्यूटर्स. अब इंग्लिश आपको बचपन में अच्छी नहीं लगती थी, अचानक अच्छी लगी क्योंकि कनाडा नज़र आ गया, तो वो सेंस थोड़ी बनेगी. हिस्ट्री आपको अचानक क्यों अच्छी लगी? कंप्यूटर तो अच्छा नहीं लग रहा था बिकॉज इट वॉज अ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट विच वॉज टॉट इन द फॉर्म ऑफ थ्योरी. एनी सब्जेक्ट दैट इज टॉट इन द फॉर्म ऑफ थ्योरी, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, उस सब्जेक्ट में डिसइंटरेस्ट हो जाता है. सब्जेक्ट में इंटरेस्ट कैसे पैदा होता है? व्हेन टीचर इज इंटरेस्टिंग, क्लास इज इंटरेस्टिंग, एंड इन कंप्यूटर्स यू आर गिवन अ चांस टू ऑपरेट द कंप्यूटर्स. आप 2 घंटे बाहर बैठे रहो, आपकी चांस ही ना आए, आपको पता ही ना चले, सिर्फ ब्लैक बोर्ड पे बना हुआ यहाँ से ऑन है, यहाँ से ऑफ है, यहाँ पे एंटर है, यहाँ पे बैक स्पेस है, तो आप तो कर ही नहीं सकते. Then after that you can say, after joining computer classes, now I have my personal laptop and I really work on computers. My 80% of the work is on computers. This will give a professional speaking. Is it clear? Yes. समझ में आया? Now I'll tell you, इसको समझाने का मतलब क्यों था मेरा ये. कोई भी कार्ड आपको जब आता है where there is a comma ऊपर स्टेटमेंट के, तो आपको कॉमा पे ध्यान देना पड़ेगा कि कार्ड 50-50 चलना है. अगर आपने एकदम हिस्ट्री बोल दिया तो क्या आपके पास सपोर्टिव बैकअप है कि वाई यू आर स्टार्टिंग लाइकिंग हिस्ट्री नाउ, कि अब आपको हिस्ट्री क्यों अच्छी लग रही है? डू यू हैव एनी रीज़न? नहीं है तो मत बोलो, मत बोलो. कंप्यूटर के तो हमारे पास हर रीज़न है, हर रीज़न है कि वाई वी लाइक कंप्यूटर्स नाउ, बिकॉज इट इज़ प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल फॉर अ स्टूडेंट टू सर्वाइव विदाउट कंप्यूटर्स. ये जितना मटेरियल मैंने आपको बताया ये 2 मिनट से बहुत ज़्यादा है. इज इट क्लियर? नाउ व्हाट डू यू वांट? डू यू वांट दैट आई शुड गिव यू द पॉइंटर्स कि खुद से करोगे? गिव मी यस और नो प्लीज. बैक साइड, शाबाश, अपने आप कर लेगा. बीच में बड़े बच्चे चुप हैं. आई एम नॉट गोइंग टू, दोनों कैसे करा दूंगी? करा भी दूँ और ना भी कराऊँ, एक एक लाइन तो नहीं ना करवा सकती. मेक इट फास्ट. व्हाट डू यू वांट? बैक साइड. वो बैक साइड मेरे सारे लाडले बैठे हुए हैं ना, उनकी आवाज़ नहीं आ रही. हाँ जी, दिस साइड. चलो ठीक है, मैं ज़्यादा नहीं लिखवाऊंगी. आई विल जस्ट गिव यू द पॉइंटर्स लाइक दिस. स्टार्ट कर दूंगी बस, उसके बाद अपने आप बनाना, स्टोरीज बनाना. कुछ काम तो खुद करो. शुरुआत कैसे करोगे? चलो जितने बच्चों ने बोला है ना अपने आप करेंगे, मेरे को इतना बता दो, हाउ यू विल स्टार्ट द कार्ड. बोलो बोलो फास्ट. हाँ जी, बैक साइड कैसे करेगा स्टार्ट? You are going to start how? हाँ, I was brilliant student, तो अभी भी तो brilliant ही हो. अच्छा, ठीक है.
सबसे घटिया स्टार्ट क्या होगा जो आपके दिमाग में चल रहा है? देर आर मेनी सब्जेक्ट्स आई डिसलाइक, बट दिस इज़ माई फेवरेट सब्जेक्ट आई डिसलाइक। बड़े आराम से फटाफट ऐसे ही बोलते हो, फिर आपको जब बोल के आते हो ना, फिर आप कहते हो मैम एग्जामिनर ने चुप करा दिया। तो बेचारा तो कराएगा ही जब ऐसे बोलोगे। हाँ, प्राइमरी स्कूल में कौन सा सब्जेक्ट तेरे को अच्छा लगता था? कोई भी नहीं, बस। तो फिर यही लिखो, सिंस बर्थ आई डिसलाइक्ड ऑल द सब्जेक्ट्स। लिख फर्स्ट पॉइंट, आई रिमेंबर, या आई रिमेंबर से भी अच्छा वर्ड रहेगा आई हैव ब्लीक मेमोरी। कि चाइल्डहुड का कोई भी कार्ड करना हो, स्कूल का कार्ड करना हो, तो कोशिश करो कि आपको याद कुछ कम है। आई हैव अ ब्लीक मेमोरी, ब्लीक होता है धुंधली मेमोरी। आई हैव, तू रहने दे, तू ना कर। आई हैव ब्लीक मेमोरी बट one thought is clear, that I enjoyed my school studies. I enjoyed my school studies. Second point, there were many subjects. There were many subjects and I was interested in studying and understanding most of the concepts. Most of the concepts. I used to score, next point है ये, I used to score good in all my subjects. Next point, I was excited when computers as a subject was introduced. Next point, this became my favorite subject. But very shortly, इसको अंडरलाइन कर लेना कि आपको पता चलेगा कनेक्ट कैसे करना है. But very shortly, I started disliking computers. Is it clear? अब इसके आगे आपकी स्टोरी है, लिख लो स्टोरी और पर्सनल एक्सपीरियंस. नाउ व्हाट इज अ स्टोरी? व्हाट इज अ स्टोरी? और एक्सपीरियंस क्या है? Yes, computer lab was small and the strength of the class was huge. Suppose there were 30 computers and 70 students. So it was impossible for me to operate the computers. ये स्टोरी चलेगी. मैंने आपको स्टार्ट दे दी है, स्टोरी समझा दी है, इसके बुलेट्स बनाना खुद. नहीं बनेंगे फिर मैं कराऊंगी आपको. इज इट ओके? समझ आ गया?